एक घना जंगल था जहां पेड़ों की भरमार थी, झरनों का मीठा पानी बहता था और जानवर सुख चैन से रहते थे। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू दिखने में तो चुस्त और फुर्तीला था, लेकिन था वह बहुत ही आलसी। जहां बाकी बंदर सुबह सुबह उठकर खाने की तलाश में निकल जाते, पेड़ से पेड़ झूलते और तरह तरह के फल इकट्ठा करते, वहीं बबलू लंबी तानकर पेड़ की डाली पर सोया रहता। जब कोई उसे जगाने आता तो वह कहता, थोड़ी और नींद लेने दो, अभी तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला। बबलू का आलस धीरे धीरे उसके दोस्तों से दूरी बढ़ाने लगा। सबको लगता था कि वह कामचोर है और मदद नहीं करता, मगर बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता, जब मुझे भूख लगेगी तब कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर तूफान आया, पेड़ उखड़ने लगे, बारिश तेज हो गई और जानवरों ने अपने अपने खाने के भंडार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए, मगर बबलू, वह तो पेड़ पर चिपकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। तूफान थमने के बाद जब वह जागा तो देखा कि उसका पेड़ गिर चुका है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब उसे भूख लगने लगी, लेकिन कहीं कोई फल नहीं था। उसके दोस्त पहले ही अपने खाने को सुरक्षित जगहों पर ले जा चुके थे। बबलू मदद मांगने गया, पर सबने उसे टका सा जवाब दिया, जब तूफान से पहले मदद करनी थी तब तू सोता रहा, अब क्यों मदद लें हम तुझसे। भूखा प्यासा बबलू जंगल में भटकता रहा। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा, काश मैंने पहले मेहनत की होती तो आज इस हाल में नहीं होता। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा कछुआ गुजरा। उसने बबलू को देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो। बबलू ने अपनी सारी कहानी बता दी। कछुआ मुस्कुराया और बोला, देखो बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ करते रहो तो बुरे वक्त में सहारा मिलता है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, आलस छोड़ना होगा। बबलू ने झेंपते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं बदलना चाहता हूं। उस दिन से बबलू ने कछुए के साथ रहकर मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, फल इकट्ठा करना, पानी भरना और शाम को थककर चैन की नींद लेना, यह उसकी नई दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके पास इतना खाना होने लगा कि वह जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। उसके पुराने दोस्त भी यह बदलाव देखकर हैरान हो गए। एक दिन जंगल में फिर से तेज बारिश हुई, लेकिन इस बार बबलू तैयार था। उसका खाना सुरक्षित था और वह खुद मजबूत पेड़ के नीचे एक छोटा सा घोंसला बनाकर बैठा था। तभी कुछ बंदर जो तैयार नहीं थे, मदद मांगने उसके पास आए। बबलू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अब मेहनत की आदत डाल ली है, अगर तुम भी आलस छोड़ दो तो मेरी तरह सुखी रह सकते हो। उस दिन के बाद बबलू न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गया। अब उसे कोई आलसी बंदर नहीं कहता था, बल्कि सब उसे बुद्धिमान और मेहनती बबलू कहते थे। शिक्षा, आलस हमेशा दुहक का कारण बनता है। समय रहते मेहनत करना ही सुखी जीवन की कुंजी है। जो आज मेहनत करता है वही कल सुरक्षित रहता है।